ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, शुक्रवार का विशेष दिन आ गया ही और खासकर ये दिन समर्पित होता ही माता लक्ष्मी जी को। तो आज के इस उपाय में आपको चावल लेना ही, बेलपत्र लेना ही और शिव मंदिर में जाकर माता अशोक सुंदरी जी को प्रसन्न करने के लिए ये विशेष उपाय कर लेना ही। इस उपाय करने के बाद सारी कामनाएं, इच्छाएं पूर्ण होगी, धन संपदा में वृद्धि होगी और जो भी समस्याएं, परेशानी, बाधाएं जीवन में चल रही है वो समाप्त होगी। गुरुजी ने अचूक उपाय बताया ही, कैसे करना ही हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को शेयर करें, लोगों की मदद करें। जानते हैं पहला वाला उपाय। अगर आपकी ऐसी कोई दिल की बात है, इच्छा है, मनोरथ है जो किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो पा रही है और आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, चाहे वो कामना व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या आपके कार्य को लेकर हो, तो ये उपाय जरूर करना ही। तो इस वाले उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है चावल। कितने दाने लेने हैं? तो आपको 11 चावल के दाने लेने हैं और वो संपूर्ण रूप से होने चाहिए। इसी के साथ आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा ले लेना है और उस तांबे के लोटे में अपने किचन से जल भर लेना है। क्योंकि यहाँ से जल भरकर मतलब कि अपने किचन से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करने से घर के तीनों दोष समाप्त होते हैं: कालसर्प दोष, वास्तु दोष और पितृदोष। और इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? तो आपको एक बेलपत्र लेना है और वो कहीं से टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से सभी सामग्री को इकट्ठा कर कर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो। मंदिर में प्रवेश करने के पहले प्रवेश करने के बाद आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को उपाय करने से कामना इच्छाएं पूर्ण होती है। चावल का उपाय करने से आपकी जो भी आर्थिक स्थिति है वो सुधरेगी, कार्य बनने लगेंगे। तो आपको करना क्या है? जो 11 चावल के दाने हैं उनको उठाना ही, जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना ही, मिला लेना ही। ठीक है, इतना कार्य कर लिया। उसके बाद क्या करना है? जो हमने आपको एक बेलपत्र बताया था उसको उठाना है, उसको अपने हाथ में इस प्रकार से रख लेना है। डंडी होगी आपकी तरफ, बड़ी पत्ती शिवलिंग की तरफ। ठीक, उसके बाद जो तांबे का लोटा है उसको उठाना है और अपने हाथ में इस प्रकार से तांबे का लोटा रखना, नीचे बेलपत्र, ऊपर तांबे का लोटा। और अगर आप चाहो तो ये कार्य अपने घर से भी कर सकते हो। और फिर आपको अपना सीधा वाला हाथ उठाना ही, सबसे पहले जल के लोटे से पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना ही, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए, और जितने भी चावल के दाने हैं वहाँ पर आपको समर्पित कर देना ही। ठीक, उसके बाद जो एक बेल का पत्ता है उसको उठाना ही, कामना इच्छाएं कहते हुए बेल के पत्ते को माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करना है। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन करना है कि आपकी सारी कामनाएं, इच्छाएं जल्द से जल्द पूर्ण करें। कामना पूर्ति के लिए माता अशोक सुंदरी जी को प्रसन्न करने के लिए अचूक उपाय, पहला उपाय जरूर कर लेना ही। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद लक्ष्मी नारायण जी प्रसन्न होंगे, सारी धन धान से जुड़ी समस्या आ रही है उन्हें समाप्त करेंगे और आपकी जो आर्थिक स्थिति खराब चल रही है वो सुधरने लगेगी। तो अब इस वाले उपाय में क्या क्या सामग्री की जरूरत है देखते जाइएगा। सबसे पहले आपको इस प्रकार से दूर्वा ले लेनी है। दूर्वा मतलब एक जो घास का बंडल आता है, ठीक है, तो आपको घास का बंडल ले लेना है। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है दूध। तो आपको कच्चा दूध लेना है। कितना? मात्र 1 चम्मच या इसके ऊपर बन पाए तो वो कच्चा दूध ले लेना। साथ ही साथ आपको स्टील का लोटा लेना है। तांबे का लोटा नहीं लेना है, स्टील का लोटा लेना है और उस स्टील के लोटे में जल भर लेना। जल भर लिया। उसी के साथ जो भी सामग्री हमने आपको बताई है, क्या क्या, जैसे कि कच्चा दूध हो गया और दूर्वा यानी कि घास, उन दोनों सामग्री को जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना ही, मिला लेना ही। और फिर इस जल के लोटे को लेकर आपको अपने घर में ही ये उपाय करना है। घर में कहाँ? तो आपके घर में जहाँ पर भी विष्णु भगवान का कोई भी स्वरूप हो, ठीक है, विष्णु भगवान हो गए, लड्डू गोपाल हो गए, विष्णु भगवान की मूर्ति हो गई, पोस्टर हो गई, जो भी सामग्री हो, मतलब कि जो भी चीज़ हो उसके समक्ष आपको ये उपाय करना है। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक लकड़ी का जो पटिया आता है, ठीक है, लकड़ी का पटिया ले लेना है और उसके ऊपर लाल कपड़ा हो तो लाल कपड़ा आपको इस प्रकार से बिछा देना है, या बहुत सारे लोगों के पास पीला कपड़ा है तो पीला कपड़ा भी
बिछा सकते हैं। ठीक है, और आपको इस प्रकार से उस पटिया को सजा लेना है। कहने का मतलब है कि पटिया रखना, उसके ऊपर चावल वावल रखना, उसके ऊपर जो भी मूर्ति वगैरह है रख देना, और हार फूल पूजन पाठ की जो भी सामग्री रखनी है रख देना, पूजन पाठ कर लेना। ठीक, और आखिर में आपको ये विशेष उपाय कर लेना है। करना क्या है, हमने आपको जो दुर्वा बताई थी वो इस जल की लोटे में होगी, तो उस दुर्वा को उठाना है और 108 बार जल को छिड़कना है। कहाँ पर, विष्णु भगवान का जो स्वरूप है, ठीक है, उसके ऊपर आपको 108 बार जल छिड़कना है। कौन सा जल, जिसमें जो जिस स्टील के लोटे में आपने दूध और कच्चा दूध मिलाया था, उस जल को उठाना ही, विष्णु भगवान के स्वरूप पर छिड़कना ही, और एक मंत्र बोलना है। मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है और 108 बार जल छिड़कना है। बस इस प्रकार से आपको विशेष उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद लक्ष्मी नारायण जी की असीम कृपा आप पर होगी, सारी कामनाएं इच्छाएं पूर्ण होगी, और जो आर्थिक स्थिति खराब चल रही है वो सुधरेगी, और माता लक्ष्मी जी का घर में वास होगा। तो शिव पुराण का ये दूसरा वाला उपाय है, इस उपाय को जरूर कर लेना है। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद जीवन में आ रही किसी भी प्रकार की समस्याएं, बाधाएं और जो परेशानियां हैं वो समाप्त होने लगेगी। तो अब इस वाले उपाय में जो सामग्री की जरूरत है देखते जाइएगा। आपको इस प्रकार से दीपक लेना है। मिट्टी का लेना चाहो तो मिट्टी का, या आप आटे का दीपक ले सकते हो। जलाने के लिए आपको गोल बत्ती ले लेनी है और घी ले लेना है, और फिर इन सामग्री को लेकर आपको चले जाना है किसी भी बेलपत्र के पेड़ के नीचे। ठीक है, बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर उस दीपक को रख कर प्रज्वलित कर देना ही, जला देना ही। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्रों का या ओम शुक्र देवता नमो का स्मरण करते हुए दीपक जला दिया। उसके बाद क्या करना है, वहाँ पर बैठकर शुक्र देवता से प्रार्थना निवेदन करना है कि आपके जीवन के सारे दुख, परेशानी, समस्याएं और जो भी बाधाएं हैं उन्हें जल्द से जल्द समाप्त करें। इसी के साथ गुरुजी ने कहा है कि आपको महामृत्युंजय जो मंत्र है उसका जाप करना है। तो आपको पता होगा महामृत्युंजय मंत्र कुछ इस प्रकार ही। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मोक्षीमामृतात्। तो इस प्रकार से इस मंत्र का 3 बार, 5 बार, 7 बार या 11 बार जाप कर लेना ही। जो भी व्यक्ति इस उपाय को विशेषकर शुक्रवार को कर लेता है तो भगवान भोलेनाथ और शुक्र देवता की असीम कृपा उस व्यक्ति पर होती है। उस व्यक्ति के जीवन से सारी समस्याएं, बाधाएं और जो भी परेशानियां हैं समाप्त होने लगती है। तो गुरुजी और शिव पुराण का बहुत ही अचूक उपाय ही जरूर करिएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा ये जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो, वीडियो को 5 लोगों के साथ शेयर करें, लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय।